बीपीएससी छात्रों के समर्थन के लिए खान सर ने एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। मैं आज इसी आंदोलन के विषय में बात करने वाला हूं। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, खासकर छात्र हैं, युवा हैं और आगे कहीं ना कहीं से बीपीएससी एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अभी खान सर के नेतृत्व में और कई गुरु रहमान और कई सारे जो टीचर हैं उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। कई सारे इसमें छात्र युवा नेता भी होंगे। तो इन सब लोगों के साथ जो आंदोलन का जो यहाँ पर आगाज हुआ है, आप ध्यान रखिए, ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह के छात्रों के बीच एक नई जो देख रहे हैं कि ऊर्जा जो खान सर ने दी है या अन्य जो शिक्षकों ने दी है, उससे उनके अंदर ये जिज्ञासा, वो ये चीज़ जरूर महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ होना चाहिए और सरकार को इसका एहसास होना चाहिए कि छात्र युवा भी जो हैं वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए सक्षम है, आपको ये बताने के लिए सक्षम है कि ये एक शक्ति है। तो इसी बात पर ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन को लेकर इस पर नज़र बना कर रखिएगा। इसमें सबसे पहली बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है, जिसका कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो डाल देता हूं, इसमें खान सर ने एक बात कही। वो सड़क पर जब चल रहे थे तो उन्होंने कुछ छात्रों को इशारा करते हुए कहा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पढ़ाई करिए और साथ ही साथ आप हमारा डिजिटली समर्थन करिए। इन बातों को आप तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे युवा जो इस आंदोलन के समर्थन में है और पटना की सड़कों पर नहीं है या पटना के जो यहाँ पर जो गर्दनी बाग में है वहाँ पर नहीं आप पहुँच पाए हैं, तो आप डिजिटली इसका समर्थन कर सकते हैं। देखिए, ये जो विचार है, ये विचार तमाम हमारे दर्शकों के लिए इसीलिए है कि आप जो हमारे दर्शक हैं ना, हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और आप तमाम जो दर्शक हैं वो इस देश की युवा जो हैं या जो हमारे दर्शक हैं, इस देश की जो दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आपको सबसे पहले तैयार होना है, समझना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये बातें जो है डिजिटली समर्थन की, ये बातें मुझे विशेषकर बहुत ही बेहतर लगी है और ये आंदोलन जो है इसको बड़ा ही प्रभावी बना सकता है। अब देखिए, किसी भी आंदोलन की जो शुरुआत होती है उसका एक ही उद्देश्य है कि सरकार के समक्ष इन बातों को एकजुटता के साथ रखना कि हमारी समस्या क्या है। और ये आंदोलन जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत कर रहे हैं। हाँ, आप गलत नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि आंदोलन करते समय किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई सरकार की जो संपत्ति है उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से जो वहाँ की विधि व्यवस्था है उसकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं या इस तरह की कोई गतिविधि वहाँ पर नहीं की जाती है, तो ये आंदोलन लंबा चलता रहेगा और इस आंदोलन के जो साथी हैं वो ऐतिहासिक व्यवस्था के साथ कह रहे हैं कि बेहतर तरीके से सरकार को अपनी बात रख पाने में सक्षम होंगे। तो ये बातों को लेकर आपको सोचना है कि खान सर क्या कहते हैं। उन्होंने सारी बातें कही है। आज ही के दिन उन्होंने जितना भी इंटरव्यू दिया है लगभग मैंने देखने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जियो खान सर जी ऐसे जो उसके जो छात्र हैं उसको चिन्हित नहीं करिए। मैं उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे छात्र हैं वो अहिंसक हैं, वो लड़ाई नहीं करेंगे, विश्वास रखिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे छात्र हैं वो सारे जो छात्र हैं, वो छात्र जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके बच्चे भी हो सकते हैं। आज अगर हमारे छात्र जो परेशान हो रहे हैं उसमें से आपके बच्चे भी हैं, तो आप ये ना समझिए कि हम आपको डिस्टर्ब करने आए हैं। तो ये बातों को तमाम जो आंदोलन में शरीक होने वाले जो छात्र हैं, जो युवा हैं, इनको ध्यान से रखना है। इसमें एक बात जो और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तो मैं खासकर इसकी रिपोर्टिंग में भी आपको करके दूंगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी ऑनलाइन मिल रही है, जिन बातों को हम महसूस कर पा रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि इस आंदोलन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खान सर का जो नेतृत्व है, मुझे लग रहा है कि उसमें नेतृत्व की एक क्षमता। उन्होंने एक बात और कही कि हाँ, जिस तरह से मुझसे पूछो कि किस तरह मैंने गरीबों को वही शिक्षा दी है, गरीब में, अमीर में, किसी जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं देखा, सबको एक बराबर मैंने शिक्षा दी है। और बीपीएससी को भी इसका जो है वो ये नहीं समझना चाहिए। बीपीएससी को जिस तरह की बातें वो कर रही है बीपीएससी, उसे समझना चाहिए। तो ये बातें को ध्यान से रखना है
और आने वाले समय में आपको मैं कहूँगा कि अगर आप इस आंदोलन में समर्थन करते हैं, या तो डिजिटली समर्थन करते हैं या जाकर समर्थन करते हैं, तो संविधान या जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से ही आप आगे बढ़ें, तभी जाकर आंदोलन सफल हो सकेगा। हम ये आशा रखते हैं कि आंदोलन की इस प्रक्रिया में सभी साथी मिलजुल कर आप लोग एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, और ये भी हम कहेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह का भी रिजल्ट आता है वो बेहतर ही होगा, और ये बिहार के साथ साथ पूरे देश की दशा और दिशा को बदलेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा व्यक्तिगत जो भाव था वो मैंने आप तक पहुंचाया है। आने वाले समय में हम आगे और कुछ बेहतर बताएंगे। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए, बने रहिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, और इस समाज का आप हिस्सा बनने के लिए कमेंट कर मुझे सहयोग करिए। धन्यवाद।